ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੌਕਸੋ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ गई है। सिर्फ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ही यौन अपराध नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन इच्छा नाल बच्चों के यौन अंगां नूं छूना पॉक्सो के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो का उद्देश्य बच्चों नूं यौन शोषण तो बचाना है। अजिही संकीर्ण व्याख्या नुकसानदायक हो सकती है। दस दईए कि बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच ने नाबालग कुड़ी नाल छेड़छाड़ करने वाले 39 साल के शख्स नूं बरी कर दिता सी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया है। सुशील पांडे साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था पॉक्सो को लेकर उसको को रद्द कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि स्किन यानी कि कपड़ों के ऊपर भी अगर बच्चों के सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच किया जाता है तो वो पॉक्सो के अंतर्गत माना जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि समाज में पॉक्सो इसीलिए बनाया भी गया है कि बच्चों को फिलहाल यौन जो शोषण होता है यानी कि जो यौन अपराध होता है उससे बचाया जा सके। और जिस तरह बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई की थी और इसमें साफ तौर से अटॉर्नी जनरल जो केंद्र सरकार की तरफ से वकील पेश हुए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि बच्चों को संरक्षण देना बेहद जरूरी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है इस मामले को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर बच्चों को यौन लक्षणों के आधार पर यानी कि यौन लक्षणों के आधार पर अगर उनके कपड़ों को स्किन के ऊपर से अगर उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को टच किया जाता है तो उस आरोपी को पॉक्सो के तहत बुक किया जाएगा, यानी कि उस पर पॉक्सो के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। बहरहाल इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और आरोपी को 3 साल की सख्त कठोर कारावास की सजा दी है। जी जी, शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों यह साफ किया गया है कि सिर्फ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नूं ही पॉक्सो एक्ट दे अंदर नहीं लिया जाएगा। जिवें सुशील जानकारी दे रहे सन, अगर कपड़ियां दे उत्तों भी छोया जाता है, सैक्शुअल ऑफेंस होंदा है तो उस मामले दे विच भी उसनूं पॉक्सो एक्ट दे तहत ही डील किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले दे विच बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया है तो मुलजम नूं 3 सालां दी सज़ा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੁੜ नांदेड़ दे लई सीधी फ्लाइट शुरू करन जा रही है। अमृतसर तो नांदेड़ साहिब दे लई सीधी उड़ान दी मुड़ बुकिंग शुरू हो चुकी है। 24 नवंबर तो सीधी उड़ान शुरू होएगी। हफ्ते दे विच एक दिन सीधी फ्लाइट होएगी। हजूर साहिब दे दर्शन करन दे लई जिहड़े श्रद्धालु जाण दे इच्छुक ने उन्हां दे लई एक वड्डी खबर है। एयर इंडिया मुड़ तो नांदेड़ दे लई अमृतसर तो नांदेड़ साहिब दे लई सीधी फ्लाइट शुरू कर रही है। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ। पालमपुर में वैज्ञानिकों ने एक माइक्रोबियल मिक्स तैयार किया है जो कि हिमालय के ठंडे रेगिस्तानों में जल संरक्षण में मदद करने वाले पारंपरिक सूखे टॉयलेट्स को पुनर्जीवित करता है। ये ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करने के साथ साथ खेती की जरूरतों को भी पूरा करता है। हिमाचल और लद्दाख के आसपास में स्थानीय किसानों के लिए इन ड्राई टॉयलेट्स के ह्यूमन एक्सक्रीटा से जैविक खाद बनाने का काम किया जाता है। आइए देखें कि वैज्ञानिकों ने इस प्रैक्टिस को कैसे पुनर्जीवित करना शुरू किया है। हमको बचानी है ये
Today we are here at Goshal village of Lahaul and Spiti district in Himachal Pradesh to bring out a story on sanitation and water conservation. In general, we spend around 8 to 10 liters of water in every flush, and here in this village and in the entire region, people have learned traditionally how to manage human waste without even spending a single drop of water. And this village is special because this was the first time that we got introduced to Himalayan dry toilets, which not only manages human waste without water but also utilizes the compost in agriculture farmland. At my back we have this structure, and it has two-storied structure. On the top story they defecate, and on the bottom story the human waste gets accumulated. So after the season goes off, I mean after around 6 months, they collect the human waste and put it in the fields. So the main issue used to be during the summer, the foul odor that it produces. We came across that when they were defecating, they were covering the fecal material with some dry material. So there was nothing but they were using ashes or cattle waste or soil, etc. So we wanted them to use our product. We mixed it with some carrier material, and we took good care that we used the carrier material which were again going to be organic, and it was good for the soil. पहले जो हम गोप यूज़ कर रहे थे उसमें जो बहुत दुर्गंध आ रही थी, तो अभी हमने जो पालमपुर से जो बूस्टर लाया था उसे यूज़ किया और उससे जो दुर्गंध बहुत कम हो गई है और इससे हमें जो है बहुत लाभ मिला है। स्वच्छता और पानी